प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की पुस्तक के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अरुणिमा सिन्हा। यह एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार मतलब कि इंटरव्यू। तो देखिए, सबसे पहले हम पाठ का परिचय जानेंगे। लगन, मेहनत, जोश और आत्मविश्वास के बल पर बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसी बात को उत्तर प्रदेश की अरुणिमा सिन्हा ने साबित कर दिखाया है। अरुणिमा एक ट्रेन दुर्घटना में अपना पैर गंवा चुकी हैं। इस विकलांगता के चलते भी उन्होंने विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने में सफलता हासिल की। ऐसे महान पर्वतारोही ने कार्डोवा के अनुरोध पर बच्चों के लिए अपना कीमती समय निकालकर एक साक्षात्कार दिया। तो आगे हम उस साक्षात्कार को पढ़ेंगे। तो देखिए, पाठ का आदर्श वाचन। सबसे पहले अरुणिमा ने एक लाइन बोली, लक्ष्य के प्रति ऐसा जुनून जो आपको सोने ना दे। मतलब जो हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए हमें इतनी लगन और मेहनत से काम करना चाहिए कि हमारी नींदें भी उड़ जाएं। तो सबसे पहले कार्डोवा पूछते हैं अरुणिमा से कि अरुणिमा, आप हमारे बच्चों को अपने बारे में कुछ बताइए। तो अरुणिमा कहती हैं, मैं अरुणिमा सिन्हा, जैसा कि आपने अभी अभी कहा, कक्षा 6 से मैंने खेलों में भाग लेना शुरू किया था। राष्ट्रीय स्तर पर भी वॉलीबॉल खेला। साथ ही मैंने वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद वर्ष 2011 में मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला। मेरा इंटरव्यू था और मेरे जन्म प्रमाण पत्र में तारीख गलत छपी थी। इसके लिए मुझे लखनऊ से दिल्ली जाना था। दरअसल हुआ यूं कि दिल्ली जाते समय रात के 1-2 बजे ट्रेन में 4-5 बदमाशों ने मेरे गले में पड़ी सोने की चैन खींचने की कोशिश की। मैंने उनका विरोध किया। इस विरोध के दौरान मेरा आधा शरीर ट्रेन के बाहर लटक रहा था। मैंने सिर्फ दरवाजे का हैंडल पकड़ा था। दुर्भाग्यवश उसी बीच दूसरी तरफ से ट्रेन आई और मैं उससे टकराकर नीचे गिर गई। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे संभलने का मौका भी नहीं मिला। ट्रेनों के जाने के बाद मैंने हिम्मत जुटाकर उठने की कोशिश की, लेकिन मुझे इसका अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरा पैर कट चुका है। खून भी बहुत निकल रहा था। मैं जैसे तैसे पूरी रात वहीं पटरी पर लेटी रही। जब सुबह हुई तो पास ही के गांव के लोगों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। आगे कार्डोवा पूछते हैं, उस दुर्घटना के दौरान आपका सामना कैसे लोगों से हुआ? तो अरुणिमा बताती हैं, उस दुर्घटना के दौरान मुझे अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग मिले। कुछ ऐसे भी लोग थे जो मेरी आलोचना कर रहे थे कि आत्महत्या करने की कोशिश की होगी, टिकट नहीं होगा, इसी तरह की अनेक आलोचनाएं कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मौत और जीवन के बीच लड़ रही अरुणिमा को रक्तदान दिया, जिन्हें मैं जानती तक नहीं थी। जिस अस्पताल में मैं भर्ती थी, वहाँ एनेस्थीसिया का प्रबंध नहीं था और मैंने डॉक्टर से कहा कि बिना एनेस्थीसिया लगाए ही मेरा पैर काट दीजिए। डॉक्टरों के पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। अतः उन्होंने
बिना एनेस्थीसिया के ही मेरा पैर काट दिया। यहाँ तक कि उन डॉक्टरों ने भी मुझे अपना खून तक दिया। आगे देखिए, कार्डोबा ने फिर पूछा, जब यह दुर्घटना हुई तब क्या आपका आत्मविश्वास कभी डगमगाया? तो अरुणिमा ने बताया, मैं भी इंसान हूँ और मेरा भी आत्मविश्वास एक पल के लिए तब डगमगाया था जब मैंने अस्पताल के बिस्तर पर अपने आप को उस स्थिति में पाया जब मैं अपना पैर खो चुकी थी। उस समय मेरी मनोदशा कमजोर हो गई थी। मैं बहुत रोई कि अब मैं विकलांगता के साथ कैसे जीऊंगी, क्या करूंगी मैं। मुझे अपना मनपसंद खेल वॉलीबॉल दिखाई देता था, जिसे अब मैं कभी नहीं खेल पाऊंगी। लेकिन जब एम्स के डॉक्टरों ने बोला कि अरुणिमा, हम तुम्हें चलाकर ही भेजेंगे, तब मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। फिर कार्डोबा ने पूछा, अपनी मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है? तो अरुणिमा ने बताया, जब मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई को अपना लक्ष्य बनाया था तो लोग मुझे पागल समझते थे। मेरे पास लगन, मेहनत और जोश था, लेकिन धन नहीं था। एवरेस्ट की चढ़ाई में लगभग 60 से 70 लाख रुपए लगते थे। मैं सोचती थी कि मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति करूंगी। लेकिन कहते हैं कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है। मैंने जब लक्ष्य को पाने का पीछा किया तो मुश्किलें बहुत आईं, लेकिन लगन, जोश व मेहनत से अपने आप रास्ता बनता चला गया। कार्डोवा, एक विकलांग या कहें कि सामान्य जन के लिए एवरेस्ट पर चढ़ना बहुत ही बड़ी बात है। फिर इसका विचार आपके मन में कैसे आया? तो अरुणिमा ने बताया, जब मैं अस्पताल में बिस्तर पर थी, 1-2 महीने बीत चुके थे, मैं अखबार पत्रिका पढ़ने लायक हो गई थी। एक दिन मैं बिस्तर पर अखबार पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि एवरेस्ट के मार्ग के बारे में बताया गया था। मैं उसे पढ़ते पढ़ते बोली, क्या मैं एवरेस्ट की पर चढ़ाई नहीं कर सकती? यह सुनकर पास बैठी मेरी माँ और दीदी बोली, क्या एवरेस्ट पर चढ़ाई? लेकिन मेरे जीजाजी, जिन्हें मैं भाई साहब कहती हूँ, उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम चढ़ाई कर सकती हो। जो तुम्हारी जिद व जुनून है, यदि तुम उसको इस लक्ष्य प्राप्ति में लगाओगी तो तुम ज़रूर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकती हो। वह जो चिंगारी थी, उस चिंगारी को आग बनाने का काम मेरे भाई साहब ने किया। यदि कभी मैं अपने लक्ष्य को भूलती भी तो वे रोज आकर मुझे याद दिलाते, मुझे मेरे लक्ष्य के प्रति जागरूक करते। अब मेरा माउंट एवरेस्ट लक्ष्य बन गया था। अखबार से जो मेरा लक्ष्य शुरू हुआ था, फिर मैंने उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कार्डोबा, आपका आत्मविश्वास और साहस हमेशा आपके पास रहा, तभी तो आपने इतनी सफलता हासिल की। अरुणिमा, लोगों को लगता है कि विकलांगता शारीरिक होती है, लेकिन मेरा मानना है कि विकलांगता शारीरिक नहीं, मानसिक होती है। जो इंसान मानसिक रूप से विकलांग है वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो मानसिक रूप से शक्तिशाली है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। जिस लक्ष्य के पीछे संघर्ष होता है उसकी सफलता व जीत भी शानदार होती है। मैंने जितना संघर्ष किया, आज जीत व सफलता भी मुझे उतनी ही शानदार मिली। कार्डोवा, हमें बच्चों से कहना चाहिए कि यदि कभी आत्मविश्वास डगमगाए तो कभी घबराए नहीं। अरुणिमा, बिल्कुल सही। जब आप किसी परेशानी में हो तो घबराएं नहीं,
यह सोच लो कि यह जिंदगी का उतार चढ़ाव ही है। हमें बदलाव की आदत डालकर रखनी चाहिए। जिस तरह मौसम बदलता है उसी तरह जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते हैं। एक बार दुख आएगा तो एक बार सुख भी आएगा। दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें किसी भी क्षेत्र में एक लक्ष्य बनाना चाहिए और अपनी लगन, मेहनत और आत्मविश्वास से उसे हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। कार्डोबा, इतनी सफलता हासिल करने के बाद अब आपने आगे के लिए क्या सोचा है? तो अरुणिमा, मैंने जो भी किया वह अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए किया। युवा बच्चे अब मुझसे बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगता है जब युवा बच्चे कहते हैं, दीदी हमें भी कुछ करना है। विश्व के 7 महाद्वीप हैं, उनमें से 5 सबमिट कर चुकी हूँ, जिनमें एशिया का माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका का किलिमंजारो, यूरोप का अल्ब्रस, ऑस्ट्रेलिया का कोसिस्को और दक्षिण अफ्रीका का एकोंकागुआ शामिल हैं। मैं 7 महाद्वीप सबमिट करना चाहती हूँ। बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए। कार्डोवा, माउंट एवरेस्ट चढ़ते समय कोई ऐसा पल जो आज तक आप भूल ना पाई हों? अरुणिमा, वैसे तो मुझे एक एक पल याद है, लेकिन जब मैंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराया था वह पल कभी नहीं भूल सकती। उस समय मन कर रहा था कि जोर से चिल्लाऊं और लोगों को बताऊं, जो लोग परिस्थिति से हार मान लेते हैं, जिन लोगों ने मेरी आलोचना की थी उनको मैंने धन्यवाद दिया, क्योंकि वे लोग अगर आलोचना नहीं करते तो मैं अपनी काबिलियत को नहीं पहचान पाती। मैंने उनकी आलोचना को नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक रूप में ले लिया। इसी तरह एक वह भी पल था जब हम माउंटेनियरिंग करके नीचे उतरकर वापस आ रहे थे। तब मेरे पैर का ढांचा मेरे पैर से निकल सा गया था। उस स्थिति में यदि पैर लगाती तो रस्सी छूट जाती और पैर ना लगाती तो चलती कैसे? फिर मैंने एक हाथ से रस्सी पकड़ी और दूसरे हाथ से पैर को पकड़ते हुए घिसट घिसट कर नीचे उतरी। जब मैं नीचे उतरी तो मेरा पूरा पैर खून से लथपथ हो गया था। फिर मैंने दस्ताने से उसे साफ किया और आगे बढ़ी। वह पल मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। कार्डोवा, इको एवरेस्ट का क्या मतलब है? तो अरुणिमा, इको एवरेस्ट का अर्थ है एवरेस्ट स्वच्छता। माउंटेनियरिंग के समय कहीं भी गंदगी नहीं करना, जैसे चॉकलेट रैपर, झंडा आदि कहीं पर भी नहीं छोड़ना। माउंटेनियरिंग के समय हम लोग छोटा सा बैग रखते हैं जिसमें चॉकलेट के रैपर वगैरह डालते हैं। वैसे मैं प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान की उत्तर प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। कार्डोबा, आपको सब चमत्कार के नाम से जानते हैं, यह नाम आपको कैसा लगता है? अरुणिमा, भीड़ से निकलकर जब हम अपनी काबिलियत को दिखाते हैं तो लोग उसे चमत्कार का नाम दे देते हैं। वह आप पर है कि आप भीड़ में चलना चाहते हो कि भीड़ से अलग। अच्छा लगता है जब युवा बच्चे मुझे प्रेरणार्थक मानते हैं। कार्डोवा, आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? आपका प्रेरणार्थक कौन है? अरुणिमा, मेरा परिवार, मेरी स्वर्गीय माँ ज्ञानबाला, मेरी बहन लक्ष्मी सिन्हा, मेरे भाई साहब और मैडम बछेंद्री पाल, ये ही मेरे प्रेरणार्थक हैं, ये ही मेरी टीम थी। कार्डोवा, आपने अपनी आत्मकथा का नाम बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन क्यों रखा? अरुणिमा, सच्चाई यही है कि मेरा नया जन्म पहाड़ों में हुआ है।
इन पहाड़ों ने ही मुझे जिंदगी दी, इनके कारण ही मेरी पहचान बनी, इन्होंने ही मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाया, इसलिए मैंने अपनी आत्मकथा का नाम बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन रखा। कार्डोबा, आज के बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? अरुणिमा, आज के बच्चे 10 लक्ष्य रखते हैं और एकदम से कह देते हैं कि हमें यह बनना है, और लक्ष्य प्राप्ति न होने पर सोचते हैं कि हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। मैं सोचती हूँ कि उनके पास कोई लक्ष्य ही नहीं था। अतः मैं यह संदेश देना चाहती हूँ कि सबसे पहले वे एक ही लक्ष्य निर्धारित करें और उसका पीछा करें। अंततः उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। अब देखिए पाठ का संदेश। इस पाठ में यह संदेश दिया गया है कि लगन, मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस पाठ में आए हुए शब्दार्थों को देखिए। इंटरव्यू मीन्स साक्षात्कार, मनोदशा मीन्स मन की दशा, दुर्भाग्यवश मीन्स बदकिस्मती से, प्रेरणार्थक मीन्स जिससे प्रेरित हों, लक्ष्य मीन्स मंजिल, आत्मकथा मीन्स अपने जीवन की कथा, आलोचना मीन्स गुण दोषों का विवेचन करना, विकलांग मीन्स शरीर के किसी अंग से हीन, आत्महत्या मीन्स खुदकुशी, काबिलियत मीन्स योग्यता, हासिल मीन्स प्राप्त। अब देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ट्रेन दुर्घटना के समय अरुणिमा कहाँ जा रही थी? आंसर है ट्रेन दुर्घटना के समय अरुणिमा लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणिमा को लोग किस नाम से जानते हैं? आंसर है अरुणिमा को लोग चमत्कार के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, अरुणिमा की आत्मकथा का क्या नाम है? आंसर है बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन। हाँ सुनो, हाँ सुनो। लघु उत्तरीय प्रश्न। नंबर 1, अरुणिमा ने किस तरह अपने लक्ष्य की प्राप्ति की? आंसर, अरुणिमा ने पूरी मेहनत, लगन और जोश से संघर्ष किया और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की। सेकंड क्वेश्चन, अरुणिमा ने आगे के लिए क्या सोचा है? आंसर है अरुणिमा ने आगे 7 महाद्वीपों को सबमिट करने के बारे में सोचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको एवरेस्ट का क्या अर्थ है? आंसर है इको एवरेस्ट का अर्थ है एवरेस्ट स्वच्छता, माउंटेनियरिंग के समय कहीं भी गंदगी नहीं करना। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ट्रेन दुर्घटना के बाद अरुणिमा का सामना कैसे कैसे लोगों से हुआ? तो आंसर है उस दुर्घटना के बाद अरुणिमा को अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग मिले। कुछ ऐसे भी लोग थे जो उसकी आलोचना कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मौत और जीवन के बीच लड़ रही अरुणिमा को रक्तदान किया, जिन्हें वह जानती तक नहीं थी। डॉक्टरों ने भी उसे अपना खून दिया था। अगला प्रश्न देखिए, अरुणिमा सिन्हा के मन में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विचार कैसे आया? जब वह अस्पताल में बिस्तर पर थी, 1-2 महीने बीत चुके थे, वह अखबार पत्रिका पढ़ने लायक हो गई थी। एक दिन वह बिस्तर पर अखबार पढ़ रही थी तो उसने देखा कि एवरेस्ट के मार्ग के बारे में बताया गया था। उसे पढ़ते पढ़ते ही अरुणिमा सिन्हा के मन में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विचार आया। अगला प्रश्न, एवरेस्ट पर चढ़ते समय कौन कौन से ऐसे पल हैं जिन्हें अरुणिमा आज तक भूल नहीं पाई है? तो आंसर है
जब उसने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराया था तथा जब वह माउंटेनियरिंग करके नीचे उतरकर वापस आ रही थी तब उसके पैर का ढांचा पैर से निकल सा गया था। उस स्थिति में यदि वह पैर लगाती तो रस्सी छूट जाती और पैर ना लगाती तो चलती कैसे। फिर उसने एक हाथ से रस्सी पकड़ी और दूसरे हाथ से पैर को पकड़ते हुए घिसट घिसट कर नीचे उतरी। जब वह नीचे उतरी तो उसका पूरा पैर खून से लथपथ हो गया था। फिर उसने दस्ताने से उसे साफ किया और आगे बढ़ी। एवरेस्ट पर चढ़ते समय इन पलों को अरुणिमा आज तक भूल नहीं पाई है। तो बच्चों, इस पाठ को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सभी प्रश्नों के उत्तर याद कर। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।